जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे ज़रूर लिख देना। तो मैं अपने घर में लड्डू रानी को लेकर आई हूँ 10 तारीख 11वां महीना और 10 अक्टूबर 2024 को। तो उसके बाद मैं उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाने वाली, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। आप उनको लेकर आते हैं किसी भी लड्डू गोपाल या फिर राधा रानी को, किसी की भी मूर्ति आप अपने घर में विराजमान करते हैं तो आप उनको अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको पंचामृत लेना है। अगर आप पंचामृत अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप कच्चे दूध से भी उनका अभिषेक करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, किशमिश और शहद, इन 5 चीज़ों से अभिषेक करवाने वाली हूँ। पंचामृत में वैसे तुलसी दल डालना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन हमारी राधा रानी को तुलसी दल का भोग नहीं लगता है। उसमें किसी भी चीज़ में उनके में तुलसी ऐड नहीं की जाती है। इस वजह से मैंने उसे अवॉइड किया, उनको तुलसी का पत्ता नहीं डाला। ये इन 5 चीज़ों से मैंने उनका पंचामृत बनाया। पंचामृत बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैं बनाने जा रही थी, बट मेरी भाभी हेल्प करने आ गई थी, तो उन्होंने सारा काम किया। उसके बाद फिर ये देखिए आप पंचामृत तैयार। फिर मैंने सारी तैयारी की अपने लाडो रानी को नहलाने के लिए। तो मेरी भाभी ही स्नान करवाने वाली हैं, तो उन्होंने शहद से स्नान करवाया। पहले शहद से उनका अभिषेक किया, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से शहद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आप उससे भी अभिषेक कराएं। और पूजा में बहुत शुभ भी माना जाता है शहद को। तो मैंने पहले हमारी लाडो रानी का जो था वो शहद से अभिषेक करवाया और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करवाया। पंचामृत को बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिषेक कर रही हैं मेरी भाभी जी अपने लाडो रानी का। उसके बाद मैंने अपनी लाडो रानी का नाम रखा है किशोरी। आप सबको नाम कैसा लग रहा है मेरी किशोरी जी का, वो बताना। और पहले ही मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं, यानी कि केशव और माधव, जो जिनके नाम आप अच्छे से जानते हो। इनका लाडो रानी का नाम मैंने रखा है किशोरी, और मैं लेकिन प्यार से इन्हें लाडो रानी बुलाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल गुनगुने पानी से इनका अभिषेक किया। उसके बाद मैंने फूल से इनका अभिषेक किया। फूल से स्नान अभिषेक करने के बाद फिर मैंने दोबारा से इन्हें पानी से स्नान करवाया। अच्छे से इन्हें नहाने के बाद नाइट का टाइम था और अभी फ़िलहाल में ज़्यादातर ठंड नहीं पड़ी है इतनी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने नाइट में अभिषेक किया था इनका। नाइट में नहाएंगी तो फिर मैंने इसलिए इन्हें गर्म वस्त्र पहनाए। इनके गर्म वस्त्र भी ज़्यादा नहीं मिल पाए मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिले नहीं थे, मिले थे, बट मुझे पसंद नहीं आए थे, क्योंकि पुराना माल था जो इनके कपड़ों का जो था वो पहले का रखा हुआ था। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। जब नई पोशाकें आएंगी मैं उसके बाद ही इनको लेकर आने वाली हूँ। तो जब भी मैं लेकर आऊँगी आप लोगों को दिखा दूँगी मैं लाडो रानी के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये प्यारी सी जो ड्रेस थी वाइट और रेड कलर की अपनी लाडो रानी को पहनाई। अगर आप कभी भी लाडो रानी लेते हैं तो उनके लिए ब्लू कलर की ड्रेस ज़रूर लें। मैंने जब इन्हें लेकर आई थी तो इनके पूरे 5 कपड़े लेकर आई थी। तो मैंने ब्लू कलर का भी कपड़ा लिया था इनके लिए, लेकिन वो ठंडी पोशाक है और ठंड का जो गर्मियों का मौसम था वो जा चुका है। ठंडी पोशाकें पहनाना शायद अब ठीक नहीं होगा, इस वजह से मैंने ये गर्म वस्त्र पहनाए। और मैं जब कभी भी इनके गर्म वस्त्र लेकर आने वाली हूँ तो उसमें ब्लू कलर की ड्रेस ज़रूर ऐड होगी, आप लोग देख लेना कभी भी। उसके बाद फिर मैंने इनको इनका श्रृंगार करना था, तो फिर उसके बाद मैंने लाडो रानी को कपड़े पहनाए। उनसे पूछा उनको कैसे लगे, तो उन्हें पोशाक बहुत ही प्यारी लगने लगी थी। आप कभी भी अगर शॉप से या कहीं से भी आपको कोई देता है तब तक उनमें मूर्ति में जान नहीं होती है। जब आप अभिषेक कर देते हैं उसके बाद आपकी लाडो रानी या फिर लड्डू गोपाल कोई भी होते हैं उनमें जान आ जाती है, यानी कि उनके अंदर प्राण हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इन्हें छोटी सी एक कड़े पहनाए, जिन्हें आप नज़रिया बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इन्हें माला पहनाई, इनका पूरा श्रृंगार किया। और श्रृंगार होने के बाद हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जितने भी लोग हों उन्हें नज़र वाला कमेंट ज़रूर करके जाना कि हमारी लाडो रानी को नज़र ना लग जाए। तो जो भी लोग होगा वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर ही जाया कीजिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाडो रानी के लिए छोटी छोटी सी बालियाँ पहनाई। ये बालियाँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई थी, बट शायद उन्हें पता था कि हमारे यहाँ पे लाडो रानी आने वाली हैं, तो ये उन्हीं के लिए होने वाली हैं बालियाँ। तो उन्हें नहीं आई, उन्होंने नहीं पहनी। उसके बाद फिर मैंने अपनी लाडो रानी को पहनाई। लाडो रानी इनमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। लाडो रानी ने जब भी ये कपड़े पहने हैं तो बहुत ही प्यारी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद बालियाँ पहनाने के बाद हमने लाडो रानी को प्यार से निहारा। हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद हमने अपने लाडो रानी को पायल पहनाई। मैं अभी चांदी की पायल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस वजह से मेरे पास जब भी होगा कि मैं लाडो रानी को चांदी की पायल बनवा सकती हूँ, मैं उनके लिए चांदी की पायल ज़रूर बनवाऊँगी। और उसके बाद ये जो पायल है वो मैं डेली नहीं उतारने वाली कि आज उतार दी कल पहना दी, नहीं। लाडो रानी है हमारी, यानी कि
तो ये पायल हर टाइम पहने रहेंगी, इनके पैरों में हर टाइम पायल रहेगी। अगर मुझे चेंज करनी होगी तो दूसरी पायल मैं लाके ये चेंज कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उतारूँगी नहीं मैं इनकी पायल। उसके बाद फिर मैंने बाल लगाए अपनी लाडो रानी के, और मुझे थोड़े बाल कम पसंद आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुले बालों में मेरी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लगने वाली है, तो मैं वो भी लाकर ट्राई करूँगी कि कैसे लगेंगी उन बालों में। उसके बाद फिर मैंने अपनी लाडो रानी को चंद्रिका लगाई, चुनरी उड़ाई। फिर मैंने उसके बाद उनके लिए पूजा करना था, आरती करना था, क्योंकि बिना दीपक जले तो किसी भी मूर्ति को पूजा करना और शुभ होता ही नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद उनकी आरती करी। आरती में हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही खुश भी लग रही थी। आप सब देख सकते हो कि कैसी प्यारी सी लग रही है हमारी लाडो रानी। फिर उसके बाद फिर मैंने आरती करने के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा था कि मैं पहले दिन है जो इनका मीठे से भोग लगाने वाली हूँ, कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खिलाऊँगी। तो मैंने आरती करी अपनी लाडो रानी की, प्यार से बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। ऐसा मन कर रहा था कि देखते ही रहूं, और मैं जब भी कभी फ्री होती हूँ काम से तो जाकर उनके पास बैठ जाती हूँ, उनको देखने लगती हूँ। फिर मैंने उसके बाद आरती करी अपने लाडो रानी की। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरती करवा रही है हमारी लाडो रानी, और अब तो पूरे घर की कुंजी है वो हमारी लाडो रानी संभालने वाली हैं। फिर उसके बाद मैंने दर्शन करवाए अपने केशव और माधव को, उनकी सखी यानी कि राधा रानी के, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हमारे केशव और माधव भी देखते ही रह गए हमारी लाडो रानी को। उसके बाद फिर मैंने उन्हें जो था वो रसगुल्ले और दूध का भोग लगाया। केशव और माधव पहले ही खाना खा के बैठे हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें दूध पिलाना था नाइट में सुलाने के, वो भी पिलाया। और आप लोग बताते ज़रूर जाना कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।